अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन राष्ट्रपति चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से अपनी उम्मीदवारी वापस लेने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने राष्ट्रपति पद के लिए उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के नाम का समर्थन किया है, लेकिन उनके इस फैसले से एक सवाल खड़ा हो गया है कि उन्होंने अचानक यह फैसला क्यों लिया। आइए एक नजर डालते हैं उन ऐसी घटनाओं पर जिनकी वजह से उन्हें अपनी उम्मीदवारी वापस लेने को मजबूर होना पड़ा। प्रेसिडेंशियल डिबेट में खराब प्रदर्शन। जो बाइडेन और ट्रंप के बीच बीते महीने जून में पहली प्रेसिडेंशियल डिबेट हुई थी। इसका आयोजन CNN की ओर से करवाया गया था। लाइव डिबेट में ट्रंप बाइडेन पर भारी पड़े। इस डिबेट में बाइडेन की परफॉर्मेंस बेहद खराब रही। वह ना तो ट्रंप के दावों को काउंटर कर पाए, ना ही अपनी बात सही तरीके से रख पाए। वह कई बार बोलते बोलते रुक भी गए, जिसके बाद उनकी पार्टी के अंदर से उन पर दबाव बढ़ रहा था। पूर्व राष्ट्रपति ओबामा और अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की पूर्व स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने उनसे उम्मीदवारी से हटने का अनुरोध किया था। बाइडेन ने हाल ही में वॉशिंगटन में हुई नाटो समिट में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को पुतिन, जबकि अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को वाइस प्रेसिडेंट ट्रंप कहकर संबोधित किया था। वह फिर संभले और अपनी गलती सुधार की, लेकिन इस घटना के बाद बाइडेन के स्वास्थ्य को लेकर चर्चा तेज हो गई थी। हाल ही में इटली में हुई G7 बैठक में वैश्विक नेताओं के मिलने जुलने की कई तरह की तस्वीरें सामने आई थी। इस दौरान बाइडेन के एक वीडियो ने खास तौर से लोगों का ध्यान खींचा था। इस वीडियो में बाइडेन का बर्ताव कुछ ऐसा रहा कि इटली की PM जॉर्जिया मेलोनी को आगे बढ़कर उन्हें संभालना पड़ा। G7 मीटिंग के दौरान ही अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन बैठे बैठे सोते नजर आए थे। इस बीच उनकी बगल की सीट पर बैठे यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की को अपनी सीट से उठकर उन्हें उठाना पड़ा था। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था। राष्ट्रपति बाइडेन पिछले साल जून में कोलोराडो के US एयरफोर्स एकेडमी के ग्रेजुएशन समारोह में शामिल हुए थे। इस दौरान बाइडेन ने ग्रेजुएट छात्रों को डिग्री दी और उनसे हाथ मिलाया, लेकिन इसके बाद वह जैसे ही आगे बढ़े वह लड़खड़ा कर गिर गए। अधिक उम्र होने की वजह से वह उठ नहीं पाए और सीक्रेट सर्विस के एजेंट ने आगे बढ़कर उन्हें उठाने में मदद की। बीते मार्च महीने में बाइडेन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। इस वीडियो में वह गाजा में सीजफायर जैसी गंभीर मुद्दों पर बात करते हुए आइसक्रीम खाते नजर आए थे। इस वीडियो के सामने आने के बाद उनकी जमकर आलोचना हुई थी। गाजा संकट जैसे मुद्दों पर आइसक्रीम खाते हुए हल्के फुल्के अंदाज में बात करने पर उनकी निंदा की गई थी। राष्ट्रपति बाइडेन ने इसी महीने की शुरुआत में रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन को ब्लैक मैन कहा था। एक इंटरव्यू के दौरान वह अपनी सरकार के कामकाज को लेकर बात कर रहे थे, लेकिन इस बीच वह रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन का नाम भूल गए और उन्हें ब्लैक मैन कहकर संबोधित किया। इस पर उनकी आलोचना हुई थी। कई बीमारियों के शिकार। जो बाइडेन 81 साल के हैं। वह अमेरिका के इतिहास में अब तक के सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति हैं। बीच बीच में ऐसी कई रिपोर्ट सामने आई जिनमें कहा गया कि बाइडेन डिमेंशिया से जूझ रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें भाषण देने में दिक्कतें आती हैं। वह भाषण देते समय भूल जाते हैं कि उन्हें क्या कहना है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव को लेकर कई तरह के सर्वेक्षणों में एक ही बात निकलकर सामने आई है कि बाइडेन का ट्रंप से जीतना बेहद मुश्किल है। सरकारी और गैर सरकारी सभी तरह के पोल सर्वेक्षण में ट्रंप को बढ़त बताई गई है। अब देखना होगा कि कमला हैरिस को डेमोक्रेटिक पार्टी अपना उम्मीदवार बनाती है या नहीं। अगर कमला हैरिस चुनाव जीतने में सफल रही हैं, तो यह अमेरिका के इतिहास में पहली बार होगा जब कोई महिला राष्ट्रपति पद पर होगी।